उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद, कि दिस इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हाउ थ्रू डिफरेंट एजेस स्टेट हैज़ कम टू द मॉडर्न स्टेट व्हाट इट इज़ इन। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं कि स्टेट इस तरह से बनी होगी, ये हुआ होगा तो स्टेट बनी होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह से दुनिया बनने की डिफरेंट थेरीज हैं, बिग बैंग थेरी है, एवोल्यूशनरी थेरी है, इसी तरह से स्टेट के बनने की भी डिफरेंट थेरीज हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने है, क्या ये तंग कर रहे हैं, अच्छा, जिस तरह से सबसे पहले हमारे सामने है द फोर्स थ्योरी। इस पे 2019 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इट इज़ ट्रू, इज इट ट्रू टू से दैट ओरिजिनल स्टेट लाइज इन फोर्स, डिस्कस क्रिटिकली द थ्योरी ऑफ फोर्स रिगार्डिंग द ओरिजिनल स्टेट। कि किस तरह से स्टेट बनी होगी। सबसे पहले जैसे फोर्स थ्योरी है, इट टेल्स अस, जैसे कि नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि बाय फोर्स स्टेट बनी होगी। जैसे कि सबसे पहले सबसे पहला नाम जो हमारे माइंड में आता है वो रोमन एम्पायर का है, कि एक ग्रुप ने, छोटे से ग्रुप ने बाय फोर्स लोगों को सब्जुगेट कर लिया होगा, अपना सब्जेक्ट्स बना लिया होगा। तो इस पे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 20 नंबर का मटेरियल इसमें लाने के लिए आपको नीचे मैं थेरीज अटैच कर दूंगा, उसके रीडिंग मटेरियल अटैच कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि पूरे स्टेट सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं तो उसका बहुत बारीक सा एक फीचर उसने उठा के पूरे सवाल में पूछ लिया, तो उसको एक्सपेंड करेंगे जब हम पास पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। बस अभी बताने का मकसद ये था कि इस पार्ट से एक क्वेश्चन आ चुका हुआ है 2019 में, ठीक है। फोर्स थ्योरी टेल्स अस दैट एक छोटे से ग्रुप ने दूसरे को अपना सब्जेक्ट बनाया और उस पर रूल करना शुरू हो गया, और इसी तरह उसने अपने आप को एक स्ट्रक्चर किया, अपनी फोर्स को स्ट्रक्चर किया, अपनी मोनोपोली ऑफ पावर को स्ट्रक्चर किया, छोटी सी आर्मी बनाई। फॉर एग्जांपल यहाँ रोमन एम्पायर की अगर बात करते हैं तो हम उसको एक इमेजिनरी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं फोर्स थ्योरी को। देयर वाज अ पर्सन रोमन, उसने क्या किया होगा कि उसने 10 लोगों पे एक पहले अपनी फोर्स से उनको अपना सब्जेक्ट बनाया, तो ये उसकी रोमन एम्पायर होगी। फिर उसने इन 10 में से 4 को ईस्ट में भेज दिया, 4 को वेस्ट में भेज दिया, 4 को 2 अपने साथ रखे। यहाँ पे उसने सेंट्रल अथॉरिटी बना ली और यहाँ के लोगों को उसने करना शुरू किया, सब्जेक्ट्स बनाना शुरू किया बाय फोर्स। वहाँ से जो लोग मिले उसको एक छोटी सी आर्मी बनाई, इसी तरह वो बनाता बनाता एक उसने अम्पायर बना ली, ठीक है जी, जिसको हम रोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाती है, रोमन एम्पायर बन गई। लेकिन इस पे बड़ा मेजर क्रिटिसिज्म है कि इट निगेट्स, इट इग्नोर्स डिफरेंट थिंग्स जो कि सोशल पॉलिटिकल और कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट हो सकती हैं, जिसकी वजह से स्टेट के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मज़ीद कम्प्लेक्स होना शुरू हुए और मॉडर्न स्टेट्स की तरफ गए। तो क्योंकि पिछले सालों में अगर देखें, पिछली सदियों में अगर देखें, या पिछली एक पूरी सदी में देखें, देयर इज़ नॉट अ सिंगल स्टेट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। और उससे पहले भी क्या था, जंगें और वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स तो रहे हैं हमेशा से, लेकिन बाय फोर्स किसी ने किसी को अपना एक स्टेट नहीं बनाया कि एक ग्रुप उठा और उसने बाय फोर्स एक स्टेट बना लियो। तो ये इतने कोई एक्टिव हमें थ्योरी नज़र नहीं आ रही जो कि हमें बताया कि इस तरह से एक मॉडर्न स्टेट्स मार्ज वजूद में आई हैं, या बहुत अर्ली स्टेट्स जो हैं वो हो सकती हैं कि बाय फोर्स कुछ, क्योंकि एक ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड बैक इक्वली और इट कैन नॉट बी अप्लाइड बैक इक्वली टू एवरी स्टेट्स ओरिजिन। तो इसलिए ये थेरीज आर थेरीज। और उसके बाद एवोल्यूशनरी थ्योरी, इसका एवोल्यूशनरी थ्योरी जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि जो स्टेट है वो एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से निकल के स्टेट बनी है, जो मॉडर्न स्टेट नेशन स्टेट्स हमें नज़र आ रही हैं। इसमें जो मेजर एलिमेंट्स थे, पॉपुलेशन ग्रोथ है कि पॉपुलेशन ग्रो हुई होगी, लोगों को ज़रूरत महसूस हुई होगी कि नीड टू लिव टुगेदर,
वो महसूस हुई होगी। ठीक है, और लोगों ने क्या किया होगा, छोटी सी फैमिली बनी, फैमिली से ट्राइब, ये इकट्ठी फैमिलीज होती गई। ट्राइब से क्या हुआ, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है जो कि फिर एक छोटा सा फेफडम बनता है, कि डिफरेंट ट्राइब्स मिलना शुरू हो गए और इस तरह से एक फेफडम बन गया। फिर वहाँ से एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट बन गया, जिसको, तो ये एक एवोल्यूशनरी थ्योरी है जो कि हमें बता रही है कि इस तरह से एक लॉजिक बना रहे हैं कि इस तरह से स्टेट मार्जे वजूद में आई होगी। ठीक है जी, इट इज़ अ वेरी सिंपल थ्योरी, तो इसलिए इसको डिसरिगार्ड भी नहीं किया जा सकता, रिगार्ड भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लॉजिकल लग रहा है कि इस तरह से हुआ होगा। फिर उसके बाद है थर्ड थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कि एनलाइटनमेंट पीरियड में और उससे पहले भी ग्रीक्स जो थे और रोमन्स जो थे उनमें भी इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रिमेन्स हमें नज़र आते हैं कि लोगों ने इस पर बात किया है कि लोगों ने मिल के अपने राइट सरेंडर किए टू देयर रूलर्स, के स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय कंसेंट ऑफ बीइंग रूल्ड गिवन टू द रूलर्स, जिसमें मेजर नाम हमें नज़र आते हैं। जब हम सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट पढ़ेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हम सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट पढ़ेंगे, जिसमें लॉक है, रूसो है और थॉमस हॉब्स है। इनका कहना है कि देयर वाज स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर थी, जिसमें थॉमस हॉब्स का व्यू है कि इट वाज ब्रिटिश, लाइफ वाज शॉर्ट, और उसको ख़त्म करने के लिए लोगों ने दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, और उन्होंने अपने राइट सरेंडर किए टू द रूलर, और जो कि हॉब्स के केस में मोनार्क था, और ये स्टेट बन गई। ठीक है, और इसी तरह रूसो का कहना है कि स्टेट ऑफ नेचर थी, उसको ख़त्म करने के लिए पॉपुलेशन ग्रो हुई और डिफरेंट डिस्क्रिपेंसीज आना शुरू होगी स्टेट ऑफ नेचर में, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और रहना इकट्ठे शुरू हो गया। लॉक कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर वाज वेरी पीसफुल, पीपल वर लविंग, लेकिन it was getting more and more difficult to manage state of affairs in state of nature, तो people entered into a contract and they formed a state। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ नेचर क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे, स्टेट कैसे बनी, इसके डिफरेंट क्रिटिक्स क्या हैं, लेकिन ये एक थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये भी है कि इस तरह से स्टेट बनी होगी। इट इज़ मोर ऑफ अ लिटरेरी कॉनोटेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, तो इसको हम डिटेल में मज़ीद पढ़ेंगे। इस पे 20 नंबर का सवाल अक्सर आ जाता होता है। ठीक है जी, जब हम पॉलिटिकल थाट की बात करते हैं, उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट की, उसके बाद डिवाइन राइट्स थ्योरी है। इसमें टूडर एम्पायर थी, फ्रेंच एम्पायर थी, फ्रेंच स्टेट थी, उसके जो थे रूलर्स से, जैसा कि नाम हमें बता रहा है कि हमें बीइंग अ रूलर इट इज़ बेस्टोर्ड बाय द ऑलमाइटी गॉड, तो हमारा जो रूल करने का हक है वो हमें गॉड की तरफ से गॉड गिवन है, तो इट कैन नॉट बी क्वेश्चन, वट एवर दे ओन इज देयर स्टेट। डिवाइन राइट्स थ्योरी के फ्रांस के किंग को इट इज़ बेस्टोर्ड बाय द ऑलमाइटी गॉड के यू विल रूल दिस पीस ऑफ लैंड एंड दिस इज़ योर स्टेट। ये नॉर्मली इस केस में किया जाता था कि अथॉरिटी को कोई चैलेंज ना करे, उस केस में डिवाइन राइट्स थ्योरी का नाम लिया जाता है। तो इट इज़ अनदर केस ऑफ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट के एक ये थ्योरी भी है। और अगर इनको डिटेल में पढ़ा, क्योंकि इस तरह से सिर्फ एक दफ़ा सवाल आया है हमेशा से लेकर अब तक, स्टेट लाइज इन फोर्स, तो इस लंबे लंबे क्वेश्चन इस पर नहीं आते। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हम अलहदा पढ़ते हैं तो इसलिए इस पर बात नहीं की जा सकती। मार्क्सिज्म भी हम अलहदा पढ़ते हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन मैं यहाँ ज़रूर बता दूंगा। तो इसको उस तरह से डिटेल में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है थेरीज़ को, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है कि हमारी मॉडर्न नेशन स्टेट कहाँ से आई हैं, व्हाट आर डिफरेंट थेरीज़ इन द मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्क्सिस्ट थेरी हमें बताती है
since by name it is evident that it is floated by Karl Marx and Frederick Engels. इनका कहना है कि जब स्टेट में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते गए तो एक वर्किंग क्लास होती है और एक बोर्जुआजी उसे बोलते हैं, और दूसरी वर्किंग क्लास और बोर्जुआजी क्लास है। तो बोर्जुआजी क्लास, इसको कैपिटलिस्ट क्लास भी बोलते हैं। तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को बेटर सर्व करने के लिए एक स्टेट बनाई। तो इनके मुताबिक मार्क्सिस्ट थ्योरी में बताती है कि स्टेट इज़ क्रिएशन ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास टू सर्व देयर इंटरेस्ट इन अ बेटर वे। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शंस थी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट की, जो कि हमें बताती हैं कि इस तरह से स्टेट मार्ज वजूद में आई होगी। इसके नीचे आपको मटेरियल में मिल जाएगा, आप इंटरनेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं इनको डिफरेंट तरीक़ों से।